जय श्री गणेशा। आज सुनेंगे हम गणेश जी महाराज की कहानी। गणेश जी की कहानी हर व्रत में सबसे पहले सुनी जाती है। गणेश जी महाराज की कहानी सुनने और कहने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज सुनेंगे हम गणेश जी महाराज की एक बुढ़िया से खीर बनवाने की कहानी। एक बार की बात है, एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते जा रहे थे। इसी पुकारते रहे पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा कि बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर आई। जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध उडेलना शुरू ही किया था। बुढ़िया गणेश जी को देखती रह गई। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी के बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान बुढ़िया से बोले, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक बुढ़िया माई तुम मेरे लिए खीर बनाकर तैयार रखना, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई और खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे, बोले बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव में यह खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को बहुत सोच हुआ, पर खुशबू इतनी तेज थी कि लोग उसके घर में खिंचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बड़ी जोर से भूख लगी और उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी। बीच एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणेश जी महाराज को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खीर खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भर गया है और मैं तृप्त हूँ। अब तू खीर खा, अपने परिवार और गांव वालों को खीर खिला। बुढ़िया ने कहा, यह खीर तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी बहुत सारी खीर बच जाएगी। भला बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को अपने घर के चारों कोनों में रात को सोने से पहले रख देना। जब सारा गांव खीर खा चुका था, तब भी बहुत सारी खीर पतीलों में बच गई थी। उसके बाद बुढ़िया ने ऐसा ही किया। रात को सोने से पहले जगह जगह कोनों में अपने घर के पतीलों में भरकर खीर को रख दिया। सुबह उठकर बुढ़िया क्या देखती है, खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात मोती से पतीले भर गए। यह सब देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। उसकी सारी दरिद्रता अब गणेश जी ने दूर कर दी थी। वह आराम से जीवन जीने लगी। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया। इस तरह से उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह पर मेले लगने लगे। लोग उस जगह पर गणेश जी की कृपा प्राप्त करने, उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री गणेशा।